अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमेशा की तरह मेरे दिल में और मेरे दिल से यही दुआ है तमाम मेरे व्यूवर्स के लिए कि अल्लाह पाक हम सबको इतनी आमदनी में इजाफ़ा करे, हमारी हमारी कमाई में इतना इजाफ़ा करे कि हम अपनी औलादों की अच्छी परवरिश कर सकें और उन्हें एक नेक इंसान और मुकम्मल इंसान बना सकें मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े। और जो मेरे व्यूवर्स बीमार हैं, परवरदिगार से यही दुआ है कि अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन तमाम बीमारों को सेहत अता करें और जिन माओं की गोदें आबाद हैं उनकी हिफाजत करें और जिनकी वीरान हैं उनको आबाद करें। और आज का मेरा टॉपिक ये था, बल्कि टॉपिक क्या कहना, आपको मैं आज स्टोरी सुनाऊंगा एक जो मेरे काफ़ी दिनों से मेरे जहन में थी, मगर मेरा उसके लिए अल्फाज नहीं बन पा रहे थे क्योंकि काफ़ी पहले वो स्टोरी सुनी थी। तो यूँ कह लें कि 8-10 साल पहले सुनी होगी, तो अचानक से वो मेरे जहन में उसकी पूरा एक खाका बन गया, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। तो मुख्तसरन ये है कि जो बाप होता है या जो अपनी बीवी का शौहर होता है वो उनके लिए ढाल होता है, ठीक है ना। ढाल वो होती है, शील्ड वो होती है जो उनकी हिफाजत करती है, जो उनसे कभी गाफिल नहीं होते। यानी उनकी परवरदिगार ने अगर दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता बनाया है जो हिफाजत कर सके या करता है तो वो बाप का रिश्ता होता है, ठीक है ना। तो आपको एक वाक़या सुनाने का मैंने कहा था, तो वाक़या कुछ यूँ है या कहानी कह लें कि एक बुज़ुर्ग होते हैं, काफ़ी उम्र हो जाती है उनकी, तो वो अपने बेटे को पूछते हैं कि बेटा आज दिन क्या है। तो बेटा एक बार बोलता है, बड़े प्यार से बोलता है, इज्जत से बोलता है कि बाबा आज जुम्मा है। तो फिर वो पूछते हैं क्योंकि बाप की जो कान होते हैं कमज़ोर होते हैं या समात कमज़ोर होती है, तो वो दोबारा पूछते हैं कि बेटा आज दिन क्या है। बेटा वही फिर कहता है, थोड़ा सा उसके प्यार में कमी आ जाती है, कहता है आज जुम्मे का दिन है। तो फिर बाप से वो दोबारा बाप कहता है बेटा ये बताओ आज दिन क्या है। अब उनको आवाज़ नहीं जाती या क्या वजह होती है, बाप तीसरी बार पूछता है, तो बेटे को गुस्सा आ जाता है। कहता है बाप के पास जाकर उसके कान में घुस कर कहता है कि आज जुम्मा है, जुम्मा है, जुम्मा है। अब आवाज़ आई, आज जुम्मा है, क्यों बार बार तंग कर रहे हो, मुझे काम करने दो। तो जब बेटा अपने बाप को ये कहता है कि मुझे काम करने दो, क्यों बार बार तंग कर रहे हैं आप मुझे, आज जुम्मा है, जुम्मा है, कितनी बार मैंने कहा। तो उस बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो याद करके अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा वो दिन याद करो जब आज मेरे मुंह में दांत नहीं है, तो उस वक्त तुम्हारे मुंह में दांत नहीं हुआ करते थे, तो मैं तुम्हें लेकर गया था बाग, यानी गार्डन में। तो वहाँ गार्डन में तुमने तितली देखी उड़ती हुई, तो मुझे इशारे से पूछा कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि बेटा ये तितली है। तो फिर तुमने इशारा किया फूल की तरफ कि ये क्या है, तो मैंने बताया ये फूल है। जब मैं तुम्हें गार्डन लेकर जाता तुम बार बार मुझसे यही सवाल करते उड़ती हुई तितली को देख करके, बाबा ये क्या है। तो मैं हर बार मुस्कुरा कर तुमसे यही कहता कि बेटा ये तितली है और ये फूल है। तो जब भी, यानी एक बार, दो बार, तीन बार, जब जितनी बार भी बाप जाता गार्डन उसको घुमाने, क्योंकि कहते हैं ना कि बेटा या बेटी जो भी होती है, औलाद जो होती है, अपने बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखती है, ठीक है। तो आप बेटे को बोलता है कि पूरा 1 महीना या 2 महीने लग गए थे बेटा तुम्हें सिर्फ मुंह से अपने तितली निकालने में। तो मैंने तो तुमसे अभी, आप कहता है अभी तो बेटा मैंने तुमसे तीन बार ही पूछा और तुमने मुझे झिड़क दिया, तुमने मुझे डांट दिया और मेरे कान में आकर इतनी ज़ोर से मुझे कहा, यानी मेरा दिल तुमने दुखाया। तो ऐसे बच्चों से दरख्वास्त है, औलाद से दरख्वास्त है कि ऐसे औलाद क्या, तकरीबन हर घर का यही माहौल है कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और उनसे अगर कोई ऊंची आवाज़ निकल जाती है उनकी, तो वो औलाद उनको यूं करती है जैसे वो बहुत बोझ है हम पर या कुछ भी है। तो उनके लिए यही है कि ये जिस्म दिया हुआ उन्हीं का है। उन्होंने अपने जिस्म का गोश्त यूँ समझे कि उतार के हमारे जिस्म पे डाल दिया, अपनी जो हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, उनमें से गूदा निकाल कर हमारी हड्डियों में डाल दिया, जिसकी वजह से हम मजबूत हो गए और वो कमज़ोर हो गए। तो ये कभी ना भूलें कि ये तमाम देन जो है हमारे माँ बाप की है। इसी तरह एक और आपसे स्टोरी शेयर करूंगा। अभी अचानक ही मेरे जहन में आ गई। एक खातून होती हैं और उनके शौहर होते हैं, वो बहुत ही गरीब किस्म के होते हैं। शौहर जाता है, जाके काम करता है, आता है, आके अपने बीवी और बच्चों को खाने पीने का जो होता है वो करता है। तो बहुत अच्छी उनकी खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही होती है। तो औरत कहती है अपने शौहर से कि हमारे जो बाउंड्री वॉल है, जो बाहर की दीवार होती है घर से बाहर की, उसमें दरवाज़ा नहीं है, तो उसमें दरवाज़ा लगा दो। शौहर कहता है ठीक है लगा दूंगा। फिर वो चला जाता है। दूसरे दिन दरवाजे के आगे पर्दा डला होता है, तो लोहे का या लकड़ी का कोई दरवाज़ा नहीं होता, चौखट होती है सिर्फ।
दोबारा वो कहती है खातून दोबारा दूसरे दिन तीसरे दिन जैसा भी होता है अपने शौहर से कहती है कि मुझे दरवाज़ा लगा दो, मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरह, मुझे डर लगता है। तो उसका शौहर कहता है नहीं, तुम्हारा दरवाज़ा तो मैं हूँ, ठीक है ना, तुम्हारा दरवाज़ा मैं हूँ, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बीवी कहती है नहीं, मुझे आप दरवाज़ा लगा दो। इस तरह 3 दिन 4 दिन हफ्ता गुजर जाता है। बीवी उसको बार बार कहती है अपने शौहर से कि मुझे दरवाज़ा लगा दो, मुझे डर लगता है, दरवाज़ा लगा दो। तो शौहर कहता है देखो पहले भी तुमसे मैंने कहा कि तुम्हारा दरवाज़ा मैं हूँ, यानी दरवाज़ा मतलब ढाल, वही बात आ गई जो मेरा आज का टॉपिक है कि ढाल। तो मोहतरमा को समझ नहीं आती वाइफ को, वाइफ कहती है नहीं, मुझे आप दरवाज़ा लगा कर ही दो। तो इत्तेफाक ऐसा होता है कि जो उसका शौहर होता है वो शौहर दरवाज़ा लगा देता है और कहता है कि ठीक है जी, दरवाज़ा लगा दिया मैंने। तो बीवी खुश होती है और शुक्रिया अदा करती है अपने शौहर का। इत्तेफाकन अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से ऐसा होता है कि उसका शौहर 3 दिन 4 दिन बाद फौत हो जाता है। तो बीवी को एक इत्मीनान सा होता है कि चलो मेरा दरवाज़ा तो मौजूद है ना। तो वो कहती है अच्छा भाई, अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। एक दिन उसके घर का पड़ोसी वो दीवार कूद कर आ जाता है उस औरत के घर में कि औरत अकेली है और बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ लूट मार कर लूँगा मैं। तो उस औरत वो चीखें मारती है, मोहल्ला जमा होता है। तो बहरहाल वो आदमी जो होता है, साहब जो होते हैं, वो चले भाग जाते हैं, चोर कह लें जो भी कह लें, वो भाग जाते हैं। तो उस वक्त उस औरत को एहसास होता है कि मेरा शौहर ठीक कहता था कि तुम्हारा दरवाज़ा तुम्हारी ढाल मैं हूँ, ये लोहे का दरवाज़ा या लकड़ी का दरवाज़ा नहीं है। तो ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि जो शौहर या जो बाप होता है यही असल ढाल होती है, यही हमारी जो है परेशानियों का, हमारे दुखों को रोकने वाला, हमारी तरफ आने वाली मुसीबतों को रोकने वाला जो होता है रास्ते में जो खड़ा होती है, दीवार बन जाती है हमारे सामने और मुसीबतों के दरमियान में खड़ी होने वाली जो दीवार है, उसका असल नाम होता है बाप। ठीक है जी, बाप का एहतराम करना चाहिए। और माँ का तो इस हद तक कहा गया है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। अच्छा, इससे आपको एक और चीज़ बताऊँ, 1-2 स्टोरी के बाद बताऊँगा कि बाप के पैरों के नीचे क्या है। ठीक है ना, ये आप ज़रूर अपने मेरी जो नई वीडियो आएंगी उनको देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि बाप के पैरों के नीचे क्या है। अक्सर बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि माँ के पैरों के नीचे जो जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो बाप के पैरों के नीचे क्या है? कई लोग मजाक में कह देते हैं जूती है, कई लोग मजाक में कह देते हैं कि जोगर शूज़ है। तो आपको मैं रियलिटी बताऊंगा और आप भी यकीनन मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। और ऐसे आपको नहीं बताऊंगा, तो पूरी दलील देकर आपको समझाऊंगा कि हाँ भाई, बाप के पाँव के नीचे क्या है। आज मेरा टॉपिक आज का यही है, आपको बताना कि बाप ढाल होता है, ठीक है। और वो अपनी औलाद से, अपनी बीवी की ज़रूरियात से या उनको क्या, उनकी नीड क्या है, उससे वो गाफिल नहीं होता। हर वक्त उसके जहन में ये हर चीज़ उसके जो मुशाहिदे में होती है कि वो देखता रहता है, ध्यान करता रहता है कि आज मेरी औलाद क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो इसलिए मैं आप सब कुछ से यही कहता हूँ कि अपने बच्चों की जो तरबियत है वो इस तरह से करें कि कल को आपको शर्मिंदगी ना हो। बेशक आप ढाल लो अपनी औलाद की, अपनी बीवी की ढाल लो, मगर नाजायज़ और बेजा जो ख्वाहिशें होती है उनको कभी, ठीक है, बाद वालिदैन होते हैं जो पूरा कर देते हैं, मगर कोशिश यही करें कि उनको पूरा ना करें, उनको समझाएं कि ये रास्ता अच्छा नहीं है, कल को जाकर ये बहुत ज़्यादा परेशानियां या मुसीबतें पैदा करता है। क्योंकि आज हमारे पास अगर पैसे हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं आज हमारे पास लाख रुपया, हम हमारे बेटे ने या बेटी ने फरमाइश की हमें ये लेकर दे दो, तो ठीक है, लाख रुपया है, हमने उनके ऊपर लगा दिया। माँ बाप है, हर माँ बाप अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरी करता है और कोशिश भी यही होती है कि भाई पूरी करनी चाहिए, क्योंकि हक है बच्चों का। अगर फ़र्ज़ करें इस महीने लाख रुपये, अगले महीने 5 रुपये भी ना हुए, तो फिर क्या करेंगे आप? आपके बेटे को तो या बेटी को आदत है आइसक्रीम खाने की, तो आप आइसक्रीम कहाँ से लाएंगे? तो मजबूरन फिर आपको चोरी करेंगे, या फिर आप अल्लाह की तरफ से नाउमीद हो जाएंगे, या अल्लाह की तरफ इस तरह सवाल करना शुरू हो जाएंगे कि मालिक तूने तो मुझे दिया ही नहीं, उसके फलाने के पास तो इतने रुपए हैं, फलाने के पास इतने रुपए हैं। तो अक्लमंद आदमी कहता है कि अपने कल के लिए कुछ रुपए बचा कर रखो। और एक और हमारा कल भी है जिसके लिए 1 रुपया 2 रुपया नहीं, सिर्फ एक किसी को राह चलते हुए बुजुर्ग को या किसी बच्चे को सलाम भी कर देना, तो हमारे लाख रुपए के बराबर हमारे उस वाले कल के लिए जमा हो जाता है। और छोटी सी नेकियों में से एक ऐसी नेकी का आपको आज जिक्र कर दूं जो मरने के वक्त से लेकर जन्नत के दरवाजे तक हमारे साथ रहती है और हमारा कभी भी वो साथ नहीं छोड़ती। मामूली सी नेकी है और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। किसी मुसाफिर को या किसी घर आए हुए को
या घर आए हुए को या मुसाफिर को भी नहीं, अपने घर में मौजूद अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को अगर आप उठकर एक गिलास पानी भी पिला देते तो वो आपकी नेकी इस कदर अजीम होती है कि वो आपको कब्र में उतरने से पहले से वो आपके साथ होती है और जन्नत के दरवाजे के अंदर दाखिल होने तक वो नेकी आपके साथ रहती है और आपकी हर मुश्किल में कोशिश करती है आपका साथ देने की। छोटी छोटी नेकियां, छोटे छोटे अमल होते हैं जो हमें हमारे कल के लिए, एक कल तो ये है कि कल परसों आएगा और आज जुम्मा है तो कल जुमेरात है तो परसों, एक ये कल है और एक वो कल है जो असल कल है, जिसके लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके मालिक से यही दुआ है कि बहुत बहुत आसानियाँ करे मालिक हम सब के लिए। और तमाम इस कल के का जिक्र तो तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक जो कल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी नबी पर नाजिल हुआ इन चारों आसमानी किताबों में मौजूद है कि वो कल बहुत ही नेकों के लिए अच्छा और बद लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि मेरे तमाम व्यूवर्स को जो बीमार हैं उनको सेहत कामला अता करे और जिन माओं की गोदे आबाद है उनकी हिफाजत करे, जिनकी वीरान है उन्हें आबाद करे और हम सबको इतनी हमारी आमदनी में, रोज़गार में इजाफा करे कि हम अपनी औलादों को अपने से जुदा करने की, मारने की के बारे में सोचे तक ना और उनकी एक अच्छे इंसान की तरह परवरिश करें और उनकी नशोनुमा करें। और जिस कदर मुमकिन हो सके ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे वीडियोस जो हैं उनको प्लीज़ दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वो इसे सब्सक्राइब करें। और मेरा पैगाम ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा हो या बहुत ज़्यादा ख़राब हो, ये एक पैगाम है नेकी के ज़मरे में ही सही, आप नेकी समझ कर इसी को आगे फॉरवर्ड करें ताकि लोग इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियोस को देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।